अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कि जब रियाज़ मेट्रो शुरू हुई थी तो हमने कुछ ही दिन बाद आपको रियाज़ मेट्रो से रिलेटेड कवानीन और यहाँ की गई खिलाफ वर्जियों पे जुर्मानों के मुतालिक बताया था कि यहाँ अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, खाना पीना या लड़ाई झगड़ा, तो उस पर बड़े सख्त सज़ाएँ होंगी। तो इस सिलसिले में 4 गैर मुल्की पकड़े गए हैं और ये ऐसे गैर मुल्की हैं कि जिनके पकड़े जाने पे तमाम सऊदी अरब में मौजूद फॉरेनर्स और सऊदी शहरी वो बड़ा खुश हैं कि इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्या सऊदी और क्या गैर मुल्की सारे के सारे इनसे तंग हैं और ख़ुद इनके अपने हमवतन भी इन्हीं से तंग हैं। मैं आपको बताता हूँ ये किस मुल्क के शहरी हैं। आप यकीनन मेरी राय से इत्तफ़ाक़ करेंगे अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं कि इससे ज़्यादा घमंडी, मगरूर, बात बात पे लड़ने और गाली देने वाली कोई और मखलूक सऊदी अरब में शायद नहीं होगी। आप ज़रा ये वीडियो देखिए रियाज़ मेट्रो के अंदर क्या चल रहा है, फिर आपको बताते हैं इन गैर मुल्कियों का ताल्लुक़ किस मुल्क से है और ये क्या कर रहे थे। قبضت شرطة منطقة الرياض على 4 مقيمين من الجنسية المصرية ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة بينهم داخل إحدى وسائل النقل العام وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص۔ तो समझ आपको आ ही चुकी होगी कि ये कौन से गैर मुल्की हैं, किस मुल्क से ताल्लुक़ है और रियाज़ मेट्रो के अंदर इन लोगों ने गुलगपाड़ा लड़ाई झगड़े का एक माहौल बना रखा है। तो ये मिस्र से ताल्लुक़ है इनका और इन्होंने रियाज़ मेट्रो के अंदर, वैसे इनकी अमूमी तौर पे एक आदत होती है कि मेट्रो में जाओ और ऊंची ऊंची, पहले तो दूर दूर खड़े हो जाओ और फिर ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करो और इस तरह से ये बात करते हैं कि इनको किसी दूसरे की प्रेजेंस से फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऊंची बोलो, चीखो चिल्लाओ, हा हा करो, हाथ पे ताली दो, इनको कोई मैनर्स नहीं होते। अमूमी तौर पे बात कर रहा हूँ, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते ही हैं, लेकिन जो ज़्यादातर तबका वो इनका इसी तरह से है। इनकी यहाँ पे किसी से लड़ाई होगी, लड़ाई होने की कोई वजह मालूम नहीं हो सकी। एक बंदा उछल उछल के गले पड़ने की कोशिश कर रहा था और दूसरे उसको रोक रहे थे, लेकिन मजमूई तौर पे ये 4 इजिप्शियंस थे जिन्होंने रियाज़ मेट्रो के माहौल को ख़राब किया और पुलिस ने रिकॉर्ड वक्त में ये वीडियो सामने आते ही कार्रवाई की और इन 4 को जेल में बंद कर दिया। अब डिमांड ये भी कर रहे हैं लोग कि इनको सिर्फ सज़ा नहीं बल्कि यहाँ से डिपोर्ट कर दो। और बहुत सारे सऊदी, गैर सऊदी वो कह रहे हैं कि हम इस मुल्क के लोगों से नाक में इन्होंने दम कर रखा है और हम बहुत ज़्यादा तंग हैं। तो नाज़रीन, अब आप बताइएगा अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो आपका मिस्रियों के साथ ताल्लुक़ कैसा रहा और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ही पूरा सऊदी अरब बशमूल सऊदी और गैर सऊदी वो इनसे तंग हैं? उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैंने देखा है कि अच्छे बड़े बड़े शिरकों के अंदर भी ये मैनेजमेंट में होते हैं मिस्री, और नीचे जो वर्कर्स होते हैं ना वो इनको झोलियाँ उठा उठा के बद्दुआएं देते हैं कि ये इतनी ज़्यादा हक तलफी उनकी करते हैं। मुझे बहुत से लोगों ने कई मरतबा मैसेजेस में भी ये कहा कि भाई साहब, हमारी जो कंपनी है ना वो बुरी नहीं है हमारे हक में, लेकिन जो हमारे मुदीर बैठे हुए हैं ना मिस्र से जिनका ताल्लुक़ है, ये अल्लाह माफ़ करे बड़े कुछ संगदिल और जालिम हैं। अब ये अपनी अपनी आप ज़रूर बताइएगा आपका तजुर्बा कैसा रहा मिस्र के शहरियों से। लेकिन एक चीज़ तो याद रखिए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए मेट्रो में तो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि दरगुजर कीजिए। जिसने गलती की है उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन अगर लड़ाई के बदले आप भी उल्टा लड़ाई करोगे तो मेट्रो तो भाई वो बहुत सख्त कवानीन है और यहाँ टॉलरेट नहीं किया जाता एक छोटा सा नाखुशगवार वाक़या भी। तो अपने आप को सेफ़ रखिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए और ख़ास तौर पे कानूनी मामलात में अपने आप को बचाइए।